हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। सिक्स्थ चैप्टर का हम जो सिक्स्थ क्लास के लिए सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, उसमें क्या है देखिए। हम आ गए थे डेफिशिएंसी डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि वो डिजीज़ जो किसी विटामिन या प्रोटीन मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं। वो डिजीज़ जो किसी स्पेशल कमी, किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हो, उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे। देखिए, डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। यानी ऐसी बीमारियां जो किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारे शरीर में हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो जो प्रोटीन की कमी की वजह से होंगी तो वो बीमारियां क्या कहलाती हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू PEM। यानी हमारे खाने में, हमारी डाइट में अगर हम प्रोटीन की कमी कर रहे हैं, यानी प्रोटीन हम कम खा रहे हैं, तो हमें क्या बीमारी हो सकती है? प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि किसी भी खाने की अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो हमें जो बीमारी हो सकती है वो हमारी मतलब कमी जो होगी वो होगी मेलन्यूट्रिशन। ठीक है, तो PEM क्या है? हमारा प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। क्वैशियोरकोर और मैरसम्स, ये क्या है? 2 टाइप की ऐसी डिजीजेज हैं जो रिलेटेड है किससे? PEM से, यानी प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन से। इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेज एंड डायरिया। यानी जो प्रोटीन से होने वाली बीमारियां हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, उसके क्या क्या कारण हैं? जो ग्रोथ है वो रुक जाती है बच्चे की। ठीक है, फेस ऐसे सूजा सूजा सा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, डिस्कलरेशन, हेयर के कलर में चेंज आ जाता है टाइम से पहले ही, जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो जो क्वैशियोरकोर जो है उसके इफेक्ट मेनली किस में दिखते हैं? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और जो मैरसमस है उसके इफेक्ट होते हैं इन्फेंट्स में। ठीक है, तो ये अगर हम रेगुलर डाइट लेंगे प्रोटीन की तो इन दोनों बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो उसके सिम्टम क्या है? देखिए, स्टंटेड ग्रोथ मैंने अभी आपको बता दिया। जो ग्रोथ है वो क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, अलग से बोनापन जो जिसको हम बोलते हैं वो दिखता है। वीक एंड स्वोलन लेग्स, जो टांगे हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और या फिर सूजी हुई ऐसी दिखाई देती हैं। ठीक है, जो हेयर कलर है वो रेड, यानी कि कलर चेंज हो गया। स्कैली स्किन जो है वो क्या हो जाएगी? ऐसे उतरी उतरी सी टाइप, इस टाइप से। तो उसका इलाज क्या है? क्योर क्या है उसका? देखिए, जो चिल्ड्रन अफेक्ट हैं इस चीज़ से, उसको क्या लेना चाहिए? शुड बी गिवन, उन्हें हमें मिल्क देना चाहिए, एग और दूसरे जो भी प्रोटीन रिच फूड हैं वो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। यानी प्रोटीन रिच डिजीजेज हमने पढ़ ली, प्रोटीन से की कमी से क्या क्या बीमारियां हुई। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो बीमारियां हो सकती हैं उसकी कमी से वो क्या है? ए डाइट दैट कंटेन्स लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट। यानी कि ऐसी डाइट जो हम कार्बोहाइड्रेट की जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए अगर वो कम हो जाती है हमारी डाइट में, तो उसकी वजह से जो बीमारी होगी वो क्या कहलाएगी? कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट कहलाएगी। तो अगर कोई भी पर्सन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट है काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो मतलब क्या उसके सिम्टम्स होंगे? उसमें जनरल वीकनेस आ जाएगी, यानी वो अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेगा, उसका स्टेमिना नहीं होगा। जैसे हम रेस लगाते हैं या कुछ भी गेम खेलते हैं तो वो क्या होगा? बहुत जल्दी थक जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, और जो भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन होता है हमारा, वो हैंडल नहीं कर सकता उस चीज़ को। यानी कि वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस आते ही, थोड़ी सी भी टेंशन आते ही उससे हैंडल नहीं होंगे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मेन एनर्जी का सोर्स है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी गिविंग फूड है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छा अपनी डाइट में ऐड करना है। उसके बाद है मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज, जो बीमारियां मिनरल्स की वजह से, मिनरल की कमी की वजह से हो जाती हैं। तो है आयरन डेफिशिएंसी। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनको मिनरल्स के अंदर। तो देखिए, आयरन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। जो आयरन है वो ज़रूरी क्यों है हमारी बॉडी में? जो हीमोग्लोबिन होता है, जो एक रेड कंपोनेंट होता है RBC रेड ब्लड सेल के अंदर, वो क्या करता है? उसमें जो खून बनता है ना हमारा, हम बोलते हैं
आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी होने से जो बीमारी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो खून बनाता है हमारी बॉडी में, जो इस कंपोनेंट को कंप्लीट करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, वो कौन है, आयरन है। ठीक है, अगर जिसमें खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो वो पर्सन कैसा दिखाई देगा, जैसे पीला पीला सा इस टाइप से। ठीक है, कमजोर और बहुत ही थका हुआ टाइप महसूस करेगा। मोस्टली उसको क्या बीमारियां रहेंगी, उसके नाखून जो है वो क्या रहेंगे, वाइट हो जाएंगे, और उसको कंप्लेंट ये रहेगी कि उसको हर टाइम जैसे सिर दर्द सा फील करेगा वो। ठीक है, अगर आयरन की कमी है तो किसी में। सेकंड है मिनरल की हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी जो है आयोडीन की, जो थायराइड ग्लैंड है, हमने पढ़ा था थायरोक्सिन जो ग्लैंड होता है वो क्या कहता है, बहुत हेल्पफुल होता है। उसके लिए हम जो नमक है ये चीज़ खानी चाहिए, है ना। तो अडल्ट में अगर ये क्या होगा, जो गॉइट्री होती है डिजीज़, आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, जो गले में इसकी क्या है, स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड्स के, जो गले के पास, थ्रोट के पास। ठीक है, तो ये होती है आयोडीन की कमी की वजह से। बच्चों में क्या होगा, इसका जो ग्रोथ होगी और जो उनकी मेंटल डिसेबिलिटी है उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट मेक्स द बोन्स वीक एंड ब्रिटल। जल्दी जैसे कि थोड़ा सा गिरते ही हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, जो बोन्स है हमारी वो बहुत ही क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है अगर कैल्शियम की कमी होती है तो। इट लीड्स टू डिजीज़ नोन एज रिकेट्स। और जो बीमारी है, जो आप फिगर में भी देख पा रहे हैं बच्चे के पैर कैसे हो गए हैं, तो ये बीमारी है जिसका नाम है रिकेट्स। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो जाती है, रिकेट्स। ठीक है, और क्या क्या कारण है इसके, टूथ डिके, जो दांत है वो उनमें सड़न हो जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, जब भी कहीं पे भी कट लगता है या कोई भी घाव होगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो ये थी कैल्शियम की कमी की वजह से होने वाली बीमारी। उसके बाद है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर कोई विटामिन की कमी होगी, तो विटामिन भी काफ़ी टाइप के थे, पढ़े थे हमने, तो उस किस विटामिन की कमी से क्या डिजीज़ हो सकते हैं, क्या उसके सिम्टम हैं और क्या हमें उसका इलाज करना चाहिए, वो देखेंगे। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, लॉस ऑफ विज़न, यानी कि देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो स्पेक्स लग जाएंगे, चश्मे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिम्टम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो पुअर विज़न है, अगर लाइट डिम होगी, कम लाइट हो, धुंधली लाइट हो, तो क्या होगा, हमें अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता। ड्राइनेस इन द माउथ, माउथ में क्या रहेगा, सूखापन रहेगा। ये विटामिन ए की कमी के सिम्टम हैं। इलाज क्या है, डाइट शुड कंटेन, डाइट में हमें क्या लेना है, गाजर खानी है, कैरेट, मैंगोज, बटर और एग योल्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, विटामिन ए के लिए हमें बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन B1 की अगर शरीर में कमी हो जाती है किसी के, तो जो बीमारी होती है उस बीमारी का क्या नाम है, बेरी। ठीक है, तो बेरी के सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ वेट, वेट बहुत ही कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उसकी बाकी जो एज के बच्चे होंगे जो उनके कंपेयर में। ठीक है, मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और पैरालिटिक इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ सिम्टम थे। तो हमें इलाज क्या है, डाइट कैसे रखनी चाहिए, डाइट में हमें क्या ऐड करना है, बीन्स खानी है, मीट लेना है, एग्स, कॉर्न। ठीक है, ऐसी डाइट लेनी है जो विटामिन B1 को, जो डिजीज़ हो जाती है विटामिन B1 की वजह से, उसकी क्यूरिंग में हेल्प करे। ठीक है, विटामिन C की कमी से होने वाले क्या हैं, स्कर्वी। स्कर्वी क्या करता है, क्या सिम्टम है, जो गम्स है उनमें से ब्लीडिंग, जैसे हम ब्रश वगैरह करते हैं तो खून आ जाना, ब्लीडिंग हो जाती है गम्स में। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, मोर और वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव है उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारे सिम्टम है विटामिन C की कमी के। तो हमें हमारे डाइट में क्या ऐड करना है, ऑरेंज, टमाटोज़, लेमन, गवावा और आंवला, ये सभी क्या है, विटामिन C की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है इनके अंदर। तो हमें हमारी डाइट में इन सभी को ऐड करना है विटामिन C की कमी से बचने के लिए। फिर स्टूडेंट विटामिन D, विटामिन D की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स के जो सिम्टम है वो क्या है, आप ऊपर हम अभी देख के आए हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी में हमने देखे थे कि डिफॉर्म्ड एंड सॉफ्ट बोन्स, डिकेइंग टीथ डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो बोन्स है हमारी वो क्या हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती हैं, इजीली टूट सकते हैं, थोड़ा सा चोट लगते ही या थोड़ा हाथ पैर ऐसे मुड़ते ही। ठीक है, तो हमें हमारी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, फिश, एग्स, मिल्क एंड बटर, ताकि रिकेट्स की जो बीमारी है वो
ना हो, ठीक है। और साथ साथ हमें क्या करना है, सनलाइट में बैठना है। जो सनलाइट है वो हमारी बॉडी को क्या देती है, विटामिन डी देती है, ठीक है। विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई किससे मिलता है, जो है विटामिन ई है हमारा नेक्स्ट, उसकी जो कमी हो जाती है तो क्या बीमारी होगी विटामिन ई की कमी से, अर्ली एजिंग, यानी हम जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं, ठीक है। रिंकल्स ऑन फेस एंड बॉडी स्किन, बॉडी की जो स्किन है उस पर क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं फेस पे, बॉडी पे। तो हमें हमारी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए, डाइट शुड इंक्लूड मिल्क, एग एक्सेट्रा, यानी हमारी डाइट में हमें मिल्क और एग को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन है लास्ट, वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, किसकी वजह से, विटामिन के की वजह से। तो क्या होगी, अगर कहीं भी चोट लगेगी तो क्या होगी, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। अब खून ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ठीक है, हमें उसके इलाज के लिए हमारे डाइट में क्या ऐड करना है, फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल पीछे हमने पढ़ा था, जिसमें विटामिन ए और विटामिन के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो जो फिश लीवर ऑयल है स्टूडेंट, उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन के प्रेजेंट होता है मोस्टली। तो ठीक है, तो जो डाइट है हमें उसमें फिश लीवर ऑयल ऐड करना है, मिल्क और एग्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी है डेफिशिएंसी डिजीज़, किस किस न्यूट्रिएंट की वजह से, किस किस न्यूट्रिएंट की वजह से हमें जो डेफिशिएंसी हो जाती है किसी चीज़ की, उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या उनके सिम्टम्स हैं और क्या हमें हमारी डाइट में ऐड करना चाहिए, वो हमने पढ़ लिया। कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ किस वजह से हो सकती है, क्या उसके सिम्टम दिखेंगे और क्या हमें खाना चाहिए। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से क्या हो सकता है, मिनरल की कमी से, कैल्शियम की कमी से और विटामिन से, ठीक है। तो आज ही हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो मैं लेट्स रिवाइज वाला पोर्शन आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, ये क्या है, हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये क्या बोले जाते हैं, हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। फूड हमारे 3 टाइप के पढ़े हैं ना हमने, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। जिस फूड को हमें लेने से, जिस कंपोनेंट को हमें लेने से एनर्जी मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो हमारे क्या हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहलाएंगे, ठीक है। जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो क्या है हमारा प्रोटीन्स की वजह से होता है। और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये क्या हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। एप्रोप्रिएट क्वांटिटी का क्या मतलब है, कि जितनी क्वांटिटी में जो सी चीज़ हमें चाहिए, जो भी हम खाएंगे, जो भी विटामिन, न्यूट्रल, जो भी हम लेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो वो क्या हो, प्रॉपर डाइट में हो, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस डाइट कहलाती है। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होगी, जो भी होने वाली बीमारी हैं वो बीमारियां क्या कहलाती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है, हमने रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये कंप्लीट चैप्टर आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी कंप्लीटली। तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ते रहिए और जो हम आपको होमवर्क देते हैं वो साथ साथ आप करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।